जो फैमिली हमारे देश की नहीं है वो देश कैसे चलाएगी। एक तरफ आप भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हो और एक तरफ आप आउट ऑफ कंट्रीज में जाके हम इंडियंस की बेइज्जती कर रहे हो। इज इट गुड? अगर जनता का नेता जनता के बीच में नहीं जाएगा तो फिर किसके बीच जाएगा। राहुल में देखिए संघर्ष करने से वो पीछे नहीं हट रहे हैं। आफ्टर भारत जोड़ो यात्रा थोड़ा बहुत तो चेंजेस आया है। जो सवाल सरकार से होना चाहिए वो लोग आज राहुल गांधी जी से कर रहे हैं। नमस्ते, आप देख रहे हैं एबीसी भारत और आज हम बात करेंगे आवाज के नए एपिसोड में। लोगों से जानेंगे कि क्या राहुल गांधी को पहले से ज्यादा सीरियस लिया जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा हो या फिर अलग अलग ग्रुप से जाकर बात करना, कारपेंटर्स, कुली, ट्रकर्स, ड्राइवर्स, राइडर्स, इन लोगों के बीच जाना, क्या ये कामयाब हो रहा है? और अगर हाँ तो क्या ये इलेक्शन में रिफ्लेक्ट करेगा? तो चलिए शुरू करते हैं बातचीत का सिलसिला। राहुल गांधी को क्या लोग सीरियस लेने लगे हैं पहले के मुकाबले? या मुझे लगता है आफ्टर भारत जोड़ो यात्रा थोड़ा बहुत तो चेंजेस आया है। अच्छा, क्या चेंजेस लगता है कि मतलब राहुल में क्या चेंजेस आ गए? जैसे पॉलिटिकल स्फीयर में देखो आप, अभी आइडियोलॉजी चेंज हुई है फ्रॉम हेटफुल स्पीच टू मोहब्बत की दुकान। बहुत सारी चीजें हो रही है अभी। हेटफुल स्पीच तो कभी राहुल गांधी ने नहीं की वैसे मुझे। नहीं, मैं अदर पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रही हूँ। अच्छा। उन्होंने बोला है ना, तो वो अभी- कन्वर्ट कर रहे हैं उसको। हाँ जी, हाँ। बिल्कुल। अच्छा, तो ये चीजें बहुत अच्छी हो रही है। क्या ये रिजल्ट में दिखेगा, कन्वर्ट होगा? आई एम श्योर दिखेगा। अभी एमपी के चुनाव भी आ रहे हैं, उसमें भी ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस बहुत अच्छा कर रही है एंड आगे चल के जिस हिसाब से वो जा रहे हैं मुझे लग रहा है चेंजेस आ रहे हैं अभी। तो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि पहले लोग फिर भी सीरियस लेते थे कांग्रेस को या समझते थे लाइक कि हाँ कांग्रेस को हमें सपोर्ट करना चाहिए, वोट करना चाहिए। बट आज के टाइम पे ना कांग्रेस ना राहुल गांधी। अच्छा। हाँ, मैं ये कहती हूँ उनकी पार्टी के जो कुछ पॉलिटिशियंस है, अगर वो अलग जाके कोई पार्टी बनाए डेफिनेटली वी सपोर्ट देम। बट राहुल गांधी की उसमें जो कांग्रेस है वी डोंट सपोर्ट। मैं क्या, मेरी फैमिली भी नहीं, मेरे पेरेंट्स बहुत टाइम से वोट देते आए हैं। इवन माय चाचू, मेरे चाचू है ये तो बिल्कुल नहीं करेंगे। सबसे बड़ा रीजन क्या है? उन्हीं लोग सीरियस ही नहीं लेते। हाँ, देश के बारे में, देश की जो बुराई है अच्छा है जो भी है वो हमारा देश की है, देश ही है। हाँ। लेकिन उसके बारे में बाहर जाके, बाहर मुल्क जाके उसको क्या अमेरिका यूरोप में बोलना नहीं चाहिए उनको। हाँ, अच्छा, वहाँ पे भी लोग सबसे serious बड़ी नहीं लेते। खराब लगती है। हाँ। आप अपने माँ घर के बारे में, हाँ चाहे घर घर ही होता है, हाँ। चाहे किसी का भी हो, हाँ, उसके बारे में आप बाहर जाके अगर बोलोगे। बाहर जाके बात नहीं ये तो करेंगे। सही कहाँ नहीं के है। रहने वाले हैं आप? हम बंगाल का। बंगाल के रहने वाले हैं। क्या नाम हुआ आपका? अपूर्वा मुखर्जी। वैसे हम अधीर रंजन चौधरी की कॉन्स्टिट्यूशन की वहीं का है। अच्छा, अधीर जी तो सबसे आगे चलते हैं लोकसभा चलते हैं, में सब ठीक है। जगह। बाकी मैं बोल रहा हूँ हाँ, तो अधीर जी को सपोर्ट करते हैं आप? पर्सनली अधीर जी को सपोर्ट करता हूँ लेकिन कांग्रेस को नहीं। कांग्रेस को नहीं करते हैं? लास्ट 25 ईयर से, मैं 25 ईयर से, पापा वगैरह उससे भी पहले से वी आर इन दिल्ली। सो एक ये नहीं कहूंगी कांग्रेस ने कुछ अच्छा नहीं किया या कुछ, एक टाइम पे बहुत अच्छा किया। शीला दीक्षित जी ने बहुत कुछ चेंजेस किए हैं दिल्ली में। हाँ। बट नाउ हम नहीं सपोर्ट करना चाहते, लिटरली अब नहीं करना चाहते। वो उन्होंने इतना अच्छा किया तभी वो लगातार उन्होंने 15 ईयर्स दिल्ली पे राज किया। लोग बट कह रहे हैं कि वो जाते हैं, लोगों से मिल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा की, उसका थोड़ा अच्छा, एक फर्क बात पड़ा है। बताओ, आप जैसे चाचू ने कहा एक तरफ आप भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हो और एक तरफ आप आउट ऑफ कंट्रीज में जाके हम इंडियंस की बेइज्जती कर रहे हो। इज हाँ। इट गुड? नहीं, ये तो प्रॉब्लम तो आपको लगती है। यही तो सबसे मेन बात है ना। मोदी भी है, देश में बोलो। देश में बोलो आप, मोदी जी भी तो हैं। हम ये तो नहीं बस कह रहे। वही चीज है। मैं मोदी के भी सपोर्ट में नहीं हूँ। अच्छा। फ्रैंकली मैं उन्हें भी बहुत अच्छे से सपोर्ट नहीं करती। इस टाइम ये टाइम है, चेंज होना चाहिए बट नॉट राहुल। तो अगर ऑप्शन कोई क्या है आपके पास फिर? तभी तो कोई ऑप्शन नहीं है, तभी तो भी सपोर्ट मोदी। अच्छा। कोई ऑप्शन नहीं है तभी हम मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, बात ये लोग तो- कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं आपके कोई घर में? भी लोग नहीं। घर में आपके कोई आप भी कह रही नहीं। थी, आप सब कह रही थी घर में मोदी। लड़ाई हो जाती किसी को। किसी के साथ नहीं, क्योंकि अच्छा, अब कोई है ही नहीं कांग्रेस में अच्छा किसको सपोर्ट करे। क्या लगता है कि राहुल गांधी की इमेज जो है पिछले 5-10 साल में जो पहले थी उससे बहुत ज्यादा बदल गई है? कुछ डिफरेंस हुआ है? हाँ, एक्चुअली जब से भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने की है तब एक्चुअली मैं जयपुर शहर से हूँ। तो जयपुर में जब वो आए उससे पहले मेरे मन में इमेज उनकी एक बहुत फनी टाइप की थी, जैसे हम यूट्यूब पे वगैरह पे वीडियोस वगैरह देखते हैं। हाँ। लेकिन उसके बाद जब उसको वर्बली हमने देखा, हाँ। इतने लोग उनके साथ में थे तो कहीं ना कहीं उनसे थोड़ी हमदर्दी भी हुई और ऐसा भी लगा कि नहीं यार, जैसे सोच रहे हैं वैसा ही है।
नहीं है। मतलब लोगों से कनेक्ट किया है उन्होंने? हाँ, लोगों से कनेक्ट तो किया है, बट अभी उनकी गवर्नमेंट में आने की उम्मीद तो नहीं है, क्योंकि बीजेपी सपोर्टर हूँ मैं तो। अच्छा, खुद ही हाँ। आरएसएस से हूँ, तो नरेंद्र मोदी को ही सपोर्ट करता हूँ, लेकिन हाँ, राहुल गांधी की इमेज कहीं ना कहीं बहुत अच्छी है। मैंने ना एक बार राहुल गांधी जी को ना टीवी पे नहीं इंस्टा पे देखा था, ठीक है। अच्छा। उनका ना एक वीडियो था कि वो ना किसी गांव एरिया में गए थे, सारी औरतों को उन्होंने अपने घर पे ले जाके खाना खिलाया था, ठीक है। अच्छा। तो वो वाला पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। जो फैमिली हमारे देश की नहीं है वो देश कैसे चलाएगी? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इंदिरा गांधी, राहुल गांधी हमारे देश के थोड़ी है। देश के नहीं है, लेकिन देश के नहीं है, लेकिन अगर ऋषि सुनक यहाँ से जाके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो ऋषि सुनक है ना। हाँ, और ये राहुल गांधी है। डिफरेंस है, लेकिन दोनों चीजें सिमिलर हो रही है ना। जैसे कि यहाँ का आदमी जाके बनता है तो आप लोग कहते हैं कि यहाँ हमारा इंडियन बन गया, वहां पे जाके कुछ कर रहा है। वहाँ का आदमी डेमोक्रेसी में उस इंडियन में और राहुल गांधी में बहुत फर्क है डेमोक्रेसी सर। में तो राइट्स है ना लोगों के पास, इलेक्शन लड़ने के लिए, कुछ पीएम से लेकर सांसद से लेकर पीएम बनने का सबके पास ऑप्शन है। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन हाँ। राहुल गांधी को अगर आप यहाँ खड़ा करते हो, ऋषि सुनक को करते हो, तो भीड़ उनके पास जाएगी। राहुल गांधी के पास एक भी बंदा नहीं आएगा अगर वो आएंगे तो। हाँ। क्योंकि राहुल गांधी की जो इमेज भले ही पहले हो, मेरे लिए तो आज भी वैसी ही है जैसे हाँ। 10 साल पहले थी। हाँ। लेकिन जो फर्क मोदी के आने के बाद दिखा है वो राहुल गांधी ने बिल्कुल नहीं किया। अच्छा। जो उनकी सरकार 70 साल में करके गई है, अब बताओ इतने हाईवे आ चुके हैं, दिल्ली से इतने सारे हाईवे कनेक्ट हो रहे हैं, और चंडीगढ़ का रास्ता अब 2 घंटे में हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, अमृतसर का 3 घंटे में। अब पहले आप राहुल गांधी का जो टेन्योर था, बल्कि उसका नहीं था, जो मनमोहन सिंह जी का था। हाँ, यूपीए का जो टेन्योर। हाँ, उनके टेन्योर में जो था ऐसा कुछ भी नहीं था। तो अभी कितने प्रोजेक्ट जैसे अभी आने वाले में, जैसे 1 लाख करोड़ के हाईवेज, लगभग 1 लाख करोड़ भी क्यों, 10 लाख करोड़ के भी अभी प्रोजेक्ट सैंक्शन हो रहे हैं। तो ऐसा कुछ हमने जो पहले देखा था, पहले तो बिल्कुल भी नहीं था। और अभी मैं अपनी यूथ में हूँ, 19 साल का, तो मैं पहले से देखता आया हूँ, जितनी भी सुनता आया हूँ, तो उनमें बिल्कुल भी ऐसा देखने को नहीं मिला। क्या राहुल गांधी को लोग सीरियस लेने लगे हैं? राहुल गांधी की इमेज बदल गई है? नहीं, ये जनता को लगता ही है, और 2-4 लोगों को लगता है। 2-4 लोगों को लगता है? मोदी सरकार बनेगी और अच्छा। मोदी के बाद योगी की बनेगी, सच है। बनारस में रही बात काम, तो बनारस में जाके देखिए कितना स्वच्छ है वहाँ का, मतलब आप बनारस के हैं? नहीं, बनारस के नहीं, मैं जौनपुर हूँ। जौनपुर के? जी। अच्छा। लेकिन बनारस में भी बहुत ज्यादा परिवर्तन, काफी लोग हमारे मतलब यहाँ शादी थी, गुजरात से आए थे, बनारस गए, तो तारीफ इतनी कर रहे थे कि मोदी जी ने बनारस को बदल दिया। सच में वहाँ का टॉयलेट, वॉशरूम, मतलब एक एक चीजें बहुत मेंटेन। राहुल में कुछ बदला नहीं है, राहुल का वही रहने राहुल वाला के है। भी मुद्दे बात है। राहुल में देखिए, संघर्ष करने से वो पीछे नहीं हट रहे हैं। हाँ। लेकिन बीजेपी भी काम करने से पीछे नहीं हट रही। बीजेपी काम के बल पे बीजेपी जीतेगी मतलब? ऑब्वियसली जीतेगी। अच्छा। अब हमेशा रहेगी। अच्छा। बीजेपी के बाद योगी सरकार मतलब बीजेपी मोदी के बाद। अच्छा, मोदी के बाद योगी सरकार बनेगी। भैया, गरीब पहले थे, अगर उनके पास खेती नहीं थी तो खाने को दिक्कत होती थी, कमाने की पहले भी दिक्कत थी, अभी भी दिक्कत। ऐसा नहीं बीजेपी सरकार में रोजगारी थी, कांग्रेस सरकार में भी थी। और अब क्या है, राशन उनके पास तो मिल रहा है। बेरोजगारी मतलब जस की तस है वैसी। जैसे पहले थी ऐसे अभी भी। अब अच्छा। जनसंख्या बढ़ी है, जनसंख्या बढ़ेगी तो भाई बेरोजगारी तो रहेगी। अरे तो रोजगार भी तो बढ़ते हैं, जनसंख्या बढ़ती है, रोजगार भी बढ़े, ऐसे नहीं, रोजगार भी बढ़े। हाँ। सनातन धर्म बहुत ही अमेजिंग रिलीजन है, ठीक है। ये बहुत पुराने टाइम से आया। अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे ना, एंशिएंट हिस्ट्री से, तो इसमें बहुत अच्छी चीजें हैं। बियॉन्ड हिस्ट्री है सनातन तो। बिल्कुल, सनातन धर्म हमें सिखाता है, वे ऑफ लाइफ है। और उसमें ये नहीं कि हमें आज प्रमोट करें कि सनातन धर्म ये है वो है, वो उनको पता ही नहीं रियल में कि वो है क्या। जब वो रियल में जानेंगे तो पता चलेगा। क्योंकि आप पढ़ नहीं रहे हो। आप 10 लोगों ने बोला सनातन धर्म, सनातन, आप मीनिंग तो पता करो पहले, उसमें कहते क्या है। उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, उसमें भेदभाव नहीं होता, ठीक है, जाति धर्म नहीं होता, लेकिन आप वो चीजें कर रहे हो। बट एटलीस्ट कांग्रेस को ये करना चाहिए, या राहुल गांधी को, एक्टिव है राहुल गांधी, तो राहुल गांधी को ये कहना चाहिए कि ऐसी चीजें ना बोली जाए, उनके अलायंस में कम से कम ऐसी चीजें ना हो। ये तो इतना तो उन लोगों को बोलना चाहिए। बिल्कुल बोलना चाहिए, लेकिन अभी चीजें ऐसी है, अभी चीजें ये आ रही ना कि वो कुछ भी बोल रहे हैं, AI जनरेटेड चीजें हो रही है कि आप चीजों को ट्विस्ट कर देते हो। तो इससे बेटर है ना कि अभी ना ही बोले। और वो अच्छी बात है ना, वो क्यों बोलेंगे, क्योंकि फिर आप उनको भी डिफरेंट व्यूज होते हैं और सबके अपने डिफरेंट व्यूज होते हैं। उन्होंने बोल दिया और उन्होंने इसलिए में नहीं बोला जिससे हमें लाया गया है। मेन चीज ये है, अगर उन्होंने कुछ अलग गलत बोला होता तो ऑब्वियसली उनको बोलना चाहिए, बट उन्होंने इस वे में नहीं बोला है। राहुल को पहले से ज्यादा सीरियस ले लें लोग? बिल्कुल ले रहे हैं, नो डाउट ले रहे हैं। बहुत अच्छा, मतलब बहुत पॉजिटिव वे में उनका इमेज बाहर निकल के आ रहा है। और जो पहले बहुत नेगेटिव वे में मीडिया ने कर दिया था, स्पेशली मतलब मीडिया को जो काम करना चाहिए वो नहीं किया उन्होंने। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक इंसिडेंट हुआ था, आई गेस
जब कुछ स्टेयर्स पे मोदी चढ़ रहे थे ऐसे, तो उनका वो एकदम से थोड़ा फिसल गए। उसके बाद में उनका जो बना के आया तो बोल रहे हैं कि देखो मोदी हैं, उन्होंने सब मतलब वो गिरे एक्सीडेंटली और उन्होंने ऐसे बोला, मतलब मीडिया ने जो बनाया कि देखो अपनी धरती माता को टच कर रहे हैं ऐसे करके। अगर सेम चीज राहुल गांधी के साथ होता तो वो यूं बोलते कि पहले से गिरे हुए हैं और गिर गए। अच्छा। तो वो बात है कि मीडिया किस वे में उनको लेके आ रहा है, मेन चीज ये है। अच्छा। मीडिया को अपना काम जो है वो रियल जो जर्नलिज्म है वही करना चाहिए, जो आजकल कर रहा है हेटेड फैला रहे हैं वो नहीं करना चाहिए अकॉर्डिंग टू। हाँ। पहले लोग एक सवाल पूछते थे कि मोदी नहीं तो कौन। हाँ। आज वो सवाल बंद हो गया है। अच्छा। ठीक है, आज लोग नहीं पूछ रहे हैं कि मोदी नहीं तो कौन, क्योंकि आज जानते हैं कि राहुल तो गांधी अब है। क्या पूछ रहे हैं लोग, अब क्या चर्चा है? नहीं, अब तो चर्चा है कि हाँ मतलब कि क्या प्रधानमंत्री बदल जाएंगे, ऐसा कह रहे हैं? नहीं, प्रधानमंत्री बदलने की बात नहीं, लेकिन लोग सीरियसली लेना शुरू कर दिए हैं। अब चुनाव का रिजल्ट क्या होगा तो जनता पे डिपेंड करेगा। मतलब राहुल का फ्यूचर अब ब्राइट दिख रहा है? हाँ, ब्राइट, हाँ, उनका चीजें दिख रहा है मुझे, जो उन्होंने स्ट्रगल करके जो अपने आप को तपा कर एक मुकाम लाया है उन्होंने, वो बेटर है। राहुल गांधी को क्या लोग सीरियस लेने लगे हैं? पहले से ज्यादा इम्प्रूव हुए हैं वो? देखिए, वो तो कर्नाटक का रिजल्ट कहीं ना कहीं इस चीज को साबित कर रहा है। अच्छा। वो मेरे कहने से ये कोई उसको रिजल्ट को बदला नहीं जा सकता। उसके बाद आप बहुत सारे सर्वे में एमपी का देख लीजिए, अभी जितने भी 5 राज्यों में चुनाव होना है सारी जगह कांग्रेस को ही बढ़त मिलती जा रही है, दिखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस लीड कर रहा है और राहुल गांधी आज देश में प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पे देखे भी जा रहे हैं। हाँ। और जहां पब्लिक इस बात को कहती है कि राहुल गांधी कुछ जो सवाल सरकार से होना चाहिए वो लोग आज राहुल गांधी जी से कर रहे हैं, ये लोग गलत कर रहे हैं, वो खुद के साथ गलत कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ी के साथ गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं। अच्छा, सरकार से सवाल होने चाहिए। और क्या, ये तो जरूरी है। आज 30 रुपए के मोदी जी के काम पे सवाल है बनारस में जो मोदी जी ने किया? देखिए, कोई भी सरकार हो जनता ही चुनती है और जनता के लिए चुनी जाती है। मोदी जी ने जो बनारस में किया उस काम पे सवाल है कि नहीं? सवाल तो है ही है। अभी भी देखिए वहाँ नाला बह रहा है, सीवर की समस्या है, कहते हैं किस्मत चमका दी बनारस। अभी आप जाइए कॉरिडोर में मैनहोल गटर की पानी बह रही है। अच्छा। तो बहुत सारे काम है। आप देखिए वो जो क्रूज चला, क्रूज पे बियर बार है, गंगा की गोद में वो बियर बार चल रहा है। अच्छा। तो ये सारी चीजें, ये समस्या, आप हम धर्म, जैसे यहाँ धर्म की बात हो रही है, हिंदुत्व की बात हो रही है। हाँ। तो आज गंगा माँ की क्या आस्था है हमारे जीवन में। हाँ। तो उस पे लोगों को समझना चाहिए कि अगर क्रूज चल रहा है तो अच्छी बात है, क्रूज चले, विकास हो, पर क्रूज के नाम पे, विकास के नाम पे हम उस पे इस तरीके का काम करें जो समाज इसको नहीं मानता। तो इस पे भी समाज को सोचना चाहिए। और रहेगी बात हिंदुत्व की, जब बात होती है तो जो मेरे मन में आता है, और शायद आपको भी इस बात को अपने चैनल के माध्यम से सभी को कहना चाहिए, हाँ। कि हम उसी दिन हिंदू कहेंगे खुद को और मानेंगे भी जब किसी आप गवर्नमेंट ऑफिस या किसी सरकारी दफ्तर या पुलिस में जाइए, आपकी किसी भी समस्या का समाधान आपके नाम के बाद अगर आपकी टाइटल ना पूछा जाए और आप कह दे कि मैं हिंदू हूँ, और वहाँ के जो फलाना इंचार्ज या थाना अध्यक्ष या कोई भी बाबू हो बैठा और आपका काम कर दे, तो मैं मानता हूँ कि हिंदुत्व आज देश में मजबूत हो चुका है और हिंदुत्व के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा। कहाँ राहुल से शुरू किए, कहाँ हिंदुत्व पे ले आए यार। हिंदुत्व की होनी भी इसलिए जरूरी है, जैसे राहुल भी हिंदू की बात कर रहे हैं। राहुल ने अभी हाल में कहा, देखिए बात है कि जो लोगों को बचाता है, जो कमजोर की रक्षा करता है वो हिंदू है, वो डेफिनेशन दे रहे हैं। जो भी शिक्षित और पढ़ा लिखा जो जागरूक युवा होगा, वो अच्छी बात करेगा। तो राहुल गांधी जी भी अच्छी बात कर रहे हैं। आज 9 साल में चाहे राहुल गांधी जी आप कह रहे हैं कि पुली बन गए, आप कह रहे हैं कि वो बाइक मैकेनिक के पास चले गए, वो क्या, भाई आपको इस बात से क्यों तकलीफ हो रहा है? अगर जनता का नेता जनता के बीच में नहीं जाएगा तो फिर किसके बीच जाएगा? क्या राहुल गांधी को पहले से ज्यादा सीरियस ले रहे हैं लोग अब? मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत तो ले रहे हैं लोग। रीजन उनका वही पद यात्रा, जैसे मैं बेसिकली छत्तीसगढ़ से हूँ। तो छत्तीसगढ़ में जो बहुसंख्यक आबादी जो है ना, वो विलेजेस पे रखती है। तो जैसे होता है ना कि आप जाएंगे ना कि वोट किसको देंगे, जैसे छत्तीसगढ़ी में आप कोई बुजुर्ग है तो पूछेंगे तो वोट किसको देंगे, तो एक शुरू से लगा है कि मैं पंजा छाप को दूंगी। कोई बुजुर्ग अम्मा से पूछ रहे तो है ना, तो ऐसा है उनका थोड़ा सा इमेज बेहतर हो रहा है। लेकिन जो रूरल इलाका है ना उसमें, और जो अर्बन जो है उसमें बहुत कम, क्योंकि लोग ज्यादातर पढ़े लिखे हैं ना इधर के लोग, और समझते हैं कि जैसे अभी कुछ दिन पहले वो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में कूलियों के पास गए थे, कारपेंटर से मिले थे थोड़े दिन पहले। अभी वो वहाँ गए हुए हैं अमृतसर गुरुद्वारा। तो थोड़ा सा वो पब्लिक के साथ रिलेशन थोड़ा सा ठीक हो रहा है, लेकिन कई चीजें ऐसी है जो थोड़ा सा दिखावा भी लगता है। क्या रिफ्लेक्ट करेगा ये इलेक्शन में? पता नहीं, उतना अंतर तो नहीं आएगा मेरे ख्याल से। थोड़ा बहुत हाँ हो सकता है कि उनका पब्लिक के बीच में रिलेशन ठीक रहे, लेकिन कुछ खास अंतर नहीं आएगा। क्या राहुल गांधी को पहले के मुकाबले ज्यादा सीरियस लिया जा रहा है? सीरियस ले रहे हैं तभी तो आप लोग वीडियो बना रहे हो। अच्छा, मतलब
क्या रीजन है, ऐसा क्या बदल गया है पहले से? रीजन तो वही है, मार्केटिंग बदल गई है। मार्केटिंग बदल गई है। हाँ, अच्छा, जिस प्रोडक्ट की मार्केटिंग अच्छी होगी तो हम सीरियस लेंगे ही। मार्केटिंग बेहतर हो गई है। हाँ, तो इलेक्शन में रिजल्ट दिखेगा, उसका रिफ्लेक्ट होगा वो तो वही है, हाथ धोने के बाद ही पता लगेगा साबुन कितना साल छोड़ता है। अच्छा, उससे पहले कोई अनुमान लगाना गलत है। पहले से ज्यादा सीरियस लेने लगे हैं लोग राहुल को। नहीं, मतलब राहुल को पसंद नहीं करे इस टाइम ज्यादा, ठीक है ना। मोदी को पसंद करे क्योंकि ये उन्होंने 70 साल जो राज किया कांग्रेस ने, क्या डेवलप किया? कुछ भी नहीं किया। 8-9 साल में देख लीजिए ना, मोदी जी कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया इंडिया को, कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। हम ये जानना चाहते हैं, जैसे 5 साल पहले 10 साल पहले जो राहुल की इमेज थी, क्या आज भी वही है या कुछ बदल गया? ये इमेज खत्म है, तो चाहे भारत यात्रा कर ले, कुछ भी कर ले, बिल्कुल नहीं है। पहले फिर भी थी, लास्ट 10 इयर्स पहले बहुत थी, इस टाइम कुछ भी नहीं है, सीरियसली नहीं है। अभी आजादपुर मंडी का इंसिडेंट है, जहाँ पे रामेश्वर करके जो एक वेजिटेबल्स वेंडर थे, ठीक है, वो रो रहे थे, सबने देखा था, वायरल वीडियो है। बहुत उसको देख के मुझे भी बहुत बुरा लगा। मैंने इनको बोला भी था कि चलते हैं, कुछ हेल्प कर देंगे। ये काम एक्चुअली पॉलिटिशियंस का होता है, हमारा नहीं होता। राहुल गांधी गए बाद में, और राहुल गांधी ऑपोजिशन लीडर होकर ये काम तो हमारे MP MLA को करना चाहिए, ठीक है। लोगों के पास जाके आप देखो क्या दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी आ रही है, ये काम राहुल गांधी कर रहे हैं। बट ये नहीं है कि वो बहुत ब्रॉड लेवल पे वो चीज है, वो अकेले एक एग्जाम्पल है। रामेश्वर जो है, ऐसे बहुत सारे रामेश्वर हैं देश में जो तमाम तरह से सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं अपने। जहाँ तक वो जा पा रहे हैं वो कर रहे हैं। एक ब्रॉड लेवल पे होना चाहिए, वो तो सरकार ही कर सकती है। वो कोई देखो, अगर ये बात अगर हम बोले ना कि एक बंदे से क्या हो सकता है, ठीक है, अगर हम ये सोच लेकर चलेंगे तो सच में कुछ नहीं होगा। एक आज की दिन बता रहे 2 अक्टूबर, गांधी जी, एक अकेला बंदे ने क्या नहीं किया, पूरी हिस्ट्री चेंज कर दी, पूरा वर्ल्ड चेंज कर दिया। तो ऑब्वियसली उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट करा ना सारे पॉलिटिशियंस के लिए। एटलीस्ट जो रूलिंग पार्टी है उनको तो जाना चाहिए था ना, वो देख लेते, कम से कम बात ही कर लेते। कुछ करोगे नहीं, कम से कम उनको कॉन्फिडेंसी लेवल बढ़ा दो जा करके, इतना तो कर ही सकते हैं ना। ये काम भी अगर नहीं करोगे आप, तो फिर किस बात के लिए वोट मांगने आते हो आप, ये बताओ मुझे। राहुल गांधी को क्या पहले से सीरियस ले रहे हैं लोग आजकल? नहीं, हाँ, बिल्कुल नहीं। क्यों, ऐसा क्यों, रीजन क्या है? आप इंटरनेट पे देख सबसे बड़ा रीजन क्या है राहुल को फेलियर का? राहुल के बातें, पर्सनालिटी। अच्छा, सीधी बात है, पीढ़ी तो मुसलमान है। और दूसरी चीज ये भी छोड़ दो, मेन बात क्या आती है उसकी बातें। अच्छा, बात है वो आलू डालो सोना निकलेगा, पुरानी बात है, लेकिन इलॉजिकल बातें हैं। कांग्रेस कहती है ये सारी चीजें मैनिपुलेटेड हैं और ये। अब जो उसने आप एक बेसिक बात करो करप्शन की, आज की डेट की करप्शन और आज से 5-10 साल पहले वाली करप्शन, उसमें कितना फर्क है? अगर हम फिगर्स की बात कर लें तो कम से कम नहीं तो 50% का तो फर्क आ ही गया। आपने हिंदू और मुसलमान वाली बात कर दी, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कल राहुल पे कोई कमेंट नहीं परसों कल राहुल ने कहा रिलीजन पे कमेंट ही नहीं करना। कमेंट नहीं करना है आपको? नहीं, बात ही नहीं करनी। रिलीजन एक टॉपिक जो सेंसिटिव है उसकी बात नहीं करनी। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। 3-4 साल पहले के राहुल गांधी को देखोगे और आज के राहुल गांधी को देखोगे, तो एक जमीन आसमान का फर्क आ गया है। और पहले जैसे था इमेच्योरिटी। हाँ, आप बोलिए आप। पहले का था कि एक इमेच्योरिटी टाइप की चीजें थी, और लोग उनको पप्पू के नाम से बुलाते थे। लेकिन आज वही चीजें एक मैच्योर, पूरी तरह से मैच्योर एक पॉलिटिशियन जो होता है उनका उन्होंने उदाहरण एग्जाम्पल है उनका, राहुल गांधी का, कि किस तरह से एक लोगों को समझा जाता है, ग्राउंड लेवल पे जाकर कैसे लोगों को समझा जाता है। ये चीजें हुई हैं राहुल गांधी के साथ। एक बेटर वर्जन उनका, बहुत लोगों से जाके जगह जगह वो मिल रहे हैं जो। तो इन सब चीजों से बदलाव आया, आप कह रहे हैं राहुल बदल गए पूरी तरह? लोगों से मिलकर ऐसे तो नहीं है, मतलब कि भारत जोड़ो यात्रा की। भारत जोड़ो यात्रा कर, मुझे जो चेंजेस उनके में दिखाई देने लगे थे वो कोविड के टाइम से दिखाई देने लगे थे। अच्छा। बार बार सरकार को वो करना, लक्षण की तरह कोरोना के दिखाई देने लगे थे चेंजेस। जैसे मतलब हुआ कि इंडिया में आया कि कोरोना एक त्रासदी बनकर आया था, बट मुझे लगता है कि राहुल को एक चेंज लेकर आया था कोरोना। बिल्कुल, राहुल गांधी निश्चित रूप से बदले हैं, और मुझे उनके बदलाव में जो इन्होंने ब्राइटनेस की बात कही है, मुझे लगता है कि अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो देश का फ्यूचर भी निश्चित रूप से ब्राइट होगा। अच्छा। क्योंकि उनमें एक अच्छी बात जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आती है वो ये कि वो बेवजह का ऐसी उनकी भाषा जो है ना, बाकी बीजेपी के लीडर्स की तरह ऐसी सड़क छाप नहीं है। पहले तो भाषा में उनकी शालीनता है, वो अच्छे से बात करते हैं और वो एक बदलाव की बात करते हैं। अच्छा। ये दूसरों पर ये लांछन नहीं लगाते कि आपने क्या किया,
ये अपनी बात करते कि हमने काम किया है कुछ ऐसा। क्या इमेज उनकी जो है बीजेपी ने बनाई कि उन्होंने खुद अपनी इमेज बनाई है? जो पप्पू वाली इमेज है, पप्पू वाली इमेज तो ऑब्वियसली हाँ। बीजेपी ने ही बनाई है। जैसे वो आलू से सोने की बात थी, ऑब्वियसली मोदी जी की ही स्टेटमेंट था और वो राहुल गांधी से कोट कर रहे थे। क्या लगता है भाई, राहुल की इमेज बदल गई है? हाँ, जो पप्पू वाली इमेज राहुल गांधी की बनी थी बीजेपी के द्वारा, वो कहीं ना कहीं बदली है। आप देखेंगे कि जननायक या नेता जो होता है उसका साफ साफ मतलब होता है कि जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। अच्छा। तो आज जो राहुल गांधी की जो आप फोटो देखेंगे, तस्वीरें देखेंगे, तो वो लगातार जनता से, कभी आनंद विहार रेलवे स्टेशन चले जा रहे हैं, कभी लोगों से मिल रहे हैं, कभी किसानों से मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो पप्पू वाली छवि थी उनकी, वो सारी छवि खत्म हो गई है और आने वाले समय में प्रॉपर अपोजिशन के लीडर हो गए हैं वो। हाँ, एक प्रॉपर अपोजिशन के लीडर हो गए और बेहतरीन प्रदर्शन पिछली बारी से करेंगे। इसका एक एग्जांपल भी मैं दे सकता हूँ। अभी करंटली जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में इलेक्शन हुए थे, तो एवीपी के जो प्रेसिडेंट कैंडिडेट थे और एनएसयूआई के जो प्रेसिडेंट कैंडिडेट थे, काफी कम मार्जिन से एनएसयूआई हारे थे। तो आप देखेंगे कि कांग्रेस की जो राहुल गांधी की कांग्रेस वाली पार्टी है, जो उसकी जो छात्र विंग है, वो छात्र विंग काफी आजकल जो है जमीन पे भी मेहनत कर रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी या अन्य जगहों पे भी काफी मेहनत कांग्रेस एक्टिव नजर आ रही है, आप ये कह रहे हैं? अच्छा, क्या नाम है आपका? कहाँ? मेरा नाम दिव्यांश गांधी हुआ और मैं बिहार से हूँ। राहुल गांधी को सीरियस ले रहे हैं लोग? मैं तो सपा की हूँ, मैं किसी को सीरियस नहीं लेती। मैं अच्छा, सपा की हैं आप? अच्छा, तो मेरी बात है, मैंने आपको बता दी। आप सोच लीजिए, आज दिल्ली में बैठे हैं और यूपी की आंटी कह रही वो सपा और जो मैं हूँ, मैं तो लखनऊ की हूँ। सपा के साथ हैं कि सपा की हैं? फर्क है दोनों। बात समझिए, आज महिला आरक्षण पे बात हो रहा है, आपको दिल्ली ऐसे शहर में एक महिला बैठ के कह रही मैं सपा के साथ हूँ, और लोग कहते हैं कि महिलाएं सपा के साथ नहीं है। जो जिंदगी भर से हैं वही रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे, इधर नहीं जा सकते। अच्छा, पहले से मतलब सपा के साथ हैं, अखिलेश के साथ रहेंगे। अच्छा, पहले भी वैसा कोई खराब नहीं था, वो तो मीडिया का आपका प्रोपेगेंडा था। हाँ, जिसके चलते उनका इमेज, वो एक पर्टिकुलरली उनका इमेज वैसा दिखाया गया। अच्छा, आप फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि कोई भी उनका जितना भी जो इमेज उनका गढ़ा गया, कोई कंप्लीट स्टेटमेंट उनका नहीं था जो मीडिया पूरा टेलीकास्ट किया। 30 सेकंड, 15 सेकंड, 10 सेकंड के क्लिप में आप किसी का भी इमेज गढ़ सकते हैं। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा में जब से आपका राहुल गांधी जो की है, काफी मैच्योरिटी दिख रहा, प्लस उनका जमीनी हकीकत उनको समझ में आ गया। लोगों से जुड़ना, लोगों का प्रॉब्लम क्या है, मुद्दा क्या है, जमीन से जुड़ा हुआ मुद्दा, अब वो इस पर बात कर रहे हैं। अच्छा, मतलब लेकिन पहले कुछ तो लगता था कि ऐसा लोग कहते थे कि हाँ बहुत सारी चीजें बचकानी बातें कहने के लिए तो बहुत से, मोदी जी के भी बारे में बहुत से लोग कहते हैं। कहने के लिए स्वतंत्र देश है, आजाद देश है। क्या इसका असर चुनाव में दिखेगा? मतलब इमेज अगर बदली है? बिल्कुल। आप एग्जांपल के तौर पर देख लीजिए, अभी कर्नाटका इलेक्शन, भारत जोड़ो यात्रा का इनका काफी उनको अच्छा रिजल्ट उसमें मिला, कर्नाटका में सरकार में आए हो। जहाँ तक कि अभी राहुल गांधी का जो एक्टिविटी बढ़ी है यूथ में, बहुत सारे जगहों पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत सारे लाइक अभी कुली के पास गए, वहां जाके उन्होंने कुली की वेशभूषा में अपने आप को शो ऑफ किया। उसके पहले वो गैराज में भी एक जगह काम करे थे, थोड़ा सा ट्रक चलाने गए, और उसके बाद अभी कारपेंटर्स के उसके बाद से थोड़ी सी उनका अगर हम सोशल मीडिया प्रोफाइल भी देखें तो वहाँ पे उनकी व्यूज जो है पहले से थोड़ी अच्छी आ रही है। अच्छा, तो थोड़ा सा तो है, बट ये नहीं कह सकते कि कब तक ये सस्टेन करेगा या फिर आगे क्या होगा। इलेक्शन में रिजल्ट में कुछ रिफ्लेक्ट होगा? ये इलेक्शन में रिजल्ट में रिफ्लेक्शन के चांसेस तो अभी तो नहीं लग रहा है, बाकी इन फ्यूचर क्या होता है ये तो पता चलेगा। बट अभी फिर यही है, सिर्फ मीडिया शो ऑफ चल रहा है, बस यही है। वो अपने आप को उनके साथ दिख रहे हैं, रिलेटेबल दिख रहे हैं, ठीक है ना। बिकॉज हमें एक पॉलिटिशियन नहीं चाहिए जो आप मतलब रैलीज में जाके भाषण दे रहे हो। हमें एक ऐसा पॉलिटिशियन चाहिए जो आप आके हमसे पूछ रहे हो तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। हमें रियली कोई मतलब नहीं है कि आप मतलब इतने सारे वो योजनाएं बना रहे हो, ठीक है। ग्राउंड लेवल पे वो इम्प्लीमेंटेशन चाहिए हमें। क्या थोड़ा लेट नहीं है राहुल इसमें करने में? इनको पहले करना चाहिए था ऐसा कुछ? नो डाउट, एक कहावत है ना, इट्स बेटर टू बी लेट देन नेवर। तो इवन लेट है पर अब कर तो रहे हैं ना। 2014 से पहले बहुत सारी चीजें गलत थी, नो डाउट, बट हर पॉलिटिशियन गलत ही करता है। कोई अच्छा तो जिस हिसाब से उनका जो इमेज दिखाया गया है यहाँ पे कि वो तो बहुत बड़े राजघराने से हैं और ये वो लोकल पब्लिक में नहीं जाते हैं, उनको हमेशा से एक प्रिविलेज मिला है। बट अब जो हमने देखा है भारत जोड़ो यात्रा के बाद में, वो मतलब 4000 किलोमीटर यात्रा उन्होंने चला है और इतने लोग उनके साथ जुड़े हैं, तो उसके बाद जो उनका इम्पैक्ट आया वो बहुत पॉजिटिव वे में आया है। और जो इतना हिटपट फैल रहा था फिलहाल, उसके बाद से लग रहा है कि मतलब रियल में जो उनका मोटो है मोहब्बत की दुकान, वो रियल में हमें नजर आ रहा है। लेकिन एक चीज ये भी है कि उनकी पार्टी के ही लीडर, मतलब उनके अलायंस में
डीएमके का अगर आपको पता हो कि उदयनिधि स्टालिन का बयान आप लोगों ने सुना होगा, तो उन्होंने कहा था कि हिंदुओं को मिटाना है, खत्म करना है, जिस पे कांग्रेस ने सिर्फ इतना रिएक्ट किया कि हम सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, हमारा उस पर कोई ओपिनियन नहीं है, जबकि वो अलायंस में है। तो कुछ उस पर बोलना चाहिए था क्या राहुल को? यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। उदयनिधि ने ये नहीं बोला था सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया के साथ कंपेयर नहीं करा था। उन्होंने कहा था जो एक डिफॉल्ट होता है ना, एक ड्रॉबैक होता है, जैसे एक चीज होती है ना जिसको एलिमिनेट करना चाहिए। हाँ, वर्डिंग सुन के लगभग यही थी कि सनातन को जो है खत्म करना है, वर्डिंग से उन्होंने कंपेयर नहीं किया था। बस ये है कि आप डेलिबरेटली वो चीजों को ट्विस्ट कर रहे हो आप, ठीक है, क्योंकि अभी इस टाइम का माहौल ऐसा है ना कि चीजें आप गलत तरीके से दिखाते हो, बोलते कुछ और हो आप, लेकिन चीजें अलग तरीके से जा रही है। जो चीजें रियल में होती है वो चीज नहीं नजर आ रही है, बोलते कुछ है और आता कुछ हो रहा है बाहर। हाँ, पहली बात कंपेयर नहीं। और आपको पता है मलेरिया डेंगू ये तो अच्छी चीजें नहीं है ना, तो इराडिकेशन के लिए बोल रहे थे। राहुल जो है, क्या उनको ज्यादा सीरियस लिया जा रहा है पहले से? 2009-2005 की बात है। पता एक चीज होती है कि सबसे चीज होती है अच्छी कि एक हाजिर जवाबी। हाँ, हम अपने यहाँ के लीडर में, नेता में ये ढूंढते हैं उसके अंदर हाजिर जवाबी है या नहीं है। हाँ, जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले, ये 70 साल इन्होंने ही राज किया है। हाँ, तो उस टाइम में हम देखा करते थे कि जब पाकिस्तान जैसे हम पे अटैक कर रहा है तो हम रो के जाया करते थे, अमेरिका के पास रो रहे हैं, बल्कि इंडियन आर्मी जो वर्ल्ड में अपने में नंबर 1 पे आती है, तो हम हर जगह रोते थे, जाके कहते थे कि भाई ये हमें पाकिस्तान मार रहा है, ये कर रहा है, न्यूक्लियर की धमकी दे रहा है कि हम ये करेंगे। मोदी के टाइम पे देखो, अभी पुलवामा ये अभिनंदन जो वहां पे गिरा था, उनके जो वजीरे आला थे और उनके एक सांसद थे, उनका फोन आया था उनके पास, वो खुद ही बताते हैं, पाकिस्तान में वीडियो में देखा था कि भाई वो रो रहे थे, उनके हाथ पैर कांप रहे थे, कह रहे थे कि अभिनंदन को सही सलामत वापस लौटा दो, नहीं तो इंडियन आर्मी शाम 7 बजे तक अटैक करने वाली है। तो ये डर है। जैसे हम अपने देश से बाहर निकलते हैं, हम देश से बाहर निकलते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारी सेफ्टी क्या है। अभी रशिया यूक्रेन में हमने देखा था कि वहां पे लोग इंडिया के झंडे निकाल के लगा के वापस आ रहे थे। तो ये चीजें हैं, तो काफी कुछ सुधार देखने को मिला है, इम्प्रूवमेंट हुआ है मोदी सरकार से, इसलिए हम उससे भैया। इसमें मैं एक लास्ट लाइन और ऐड करना चाहूंगा। जो इमेज आज हम मोदी जी की देखते हैं और जो इमेज अगर हम 70 साल में देखें कांग्रेस पार्टी की जो थी, वो मोदी जी की आज उनसे कहीं ना कहीं एक अलग ही स्टेज पे है। आप यूपीए को देखो और एनडीए को देखो, आप कंपेयर कर ही नहीं सकते। यूपीए ने जो किया, वो जो उनके मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे हमारे 10-15 साल तक, वो एक तरीके से कठपुतली थे। उनको जो आगे से ऑर्डर आता था, आप सबको पता है किसकी तरफ से आता था। अपोजिशन, मतलब कांग्रेस, अपोजिशन सब लोग तो यही कहते हैं कि इमेज जो है बिल्ड की हुई है, मार्केटिंग वाली इमेज है। 70 साल में कुछ तो होएगा ही ना। नहीं, मोदी जी की जो इमेज बिल्ड की गई है वो मार्केटिंग वाली इमेज है। सर मार्केटिंग कैसे कह सकते हो आप? भारत की फॉरेन पॉलिसी देखो, आज जो हमारे जयशंकर जी हैं, आज वो खड़ी चोट जवाब दे देते हैं सबको, और कोई क्वेश्चनेबल भी नहीं होता, उसके आगे कोई कुछ पूछ भी नहीं पाता। और सेम चीज अगर आप हमारे पहले जो फॉरेन एडवाइजर थे, फॉरेन मिनिस्टर थे, अगर उनको देखो, पहले भारत की जो इमेज थी विदेश में भी, भारत की तो छोड़ो, विदेश में जो थी वो बहुत नीचे स्तर पे भी थी, मैं बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन थी। तो जो आज हमें मोदी जी ने प्रदान किया है, आज हमारा देश इतना विकसित हो रहा है, वो इसी चीज की वजह से हो रहा है। एक तो फॉरेन पॉलिसी भी है, और जो प्रोजेक्ट वो सैंक्शन करते हैं, साथ साथ जितनी भी वो पॉलिसीज हमारे देश के बेटरमेंट के लिए ला रहे हैं, तो उनका रोल बहुत ज्यादा है इसमें। मेरी तरफ से तो मैं जितने आगे आने वाले टाइम के लिए मोदी जी रहेंगे तब तक, तो वैसे कि उन्होंने कहा है कि 85 तक सबको रिटायर हो जाना चाहिए, लेकिन अगले साल भी 75 सॉरी, तो अगले साल भी नो डाउट उनकी सरकार आएगी। और अगर उनके बाद भी कोई और आता है तो वो शायद से योगी जी होंगे या अमित शाह, तो मेरा वोट तो उन्हीं को जाएगा। थैंक यू। तो हमने बहुत सारे लोगों से आज पूछा कि क्या राहुल गांधी की इमेज बदल गई है, क्या राहुल जिस छवि को बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें कामयाब हो रहे हैं। इस पर बहुत सारे लोगों ने मिलीजुली राय रखी, लेकिन ज्यादातर लोगों का मानना था कि हाँ, इमेज में फर्क आया है, लेकिन क्या ये इलेक्शन में रिफ्लेक्ट होगा, इसकी श्योरिटी नहीं है। आप देखते रहिए एबीसी भारत। जय हिंद।